मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। आजकल चोरी चिकोरी कुछ ज्यादा बढ़ गई बा। दिल्ली के लाल किला पर 1 करोड़ के कलश के चोरी एक व्यक्ति करत सीसीटीवी में कैद हो गई बा। सोच लिहल जा, आ चोरी करे वाला आदमी चोर हो के भी साधु के भेष धारण करके चोरी करे गई बा आ चुरा के ले गई। सोच ली ये तरह के चौकीदारी अपने देश में चलत है। वहां सुरक्षा व्यवस्था के लोग जो रहले उ का करत रहले कि 1 करोड़ रुपए के कलश चोर साधु के भेष ध के चुरा के लेके चले। आजकल आवारा पशुओं के आतंक कुछ ज्यादा बढ़ गई बा। कभी कभी तो राजनीतिक रैली में अपने आप घुस जाते हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी घुस जाते हैं और कई लोगन के लतियावत भाग जाला। सोच लिहल जा, आज के घटना है जहां लखनऊ में खजुहा क्षेत्र में दादा या पोते 2 लोगन के सिंही से मार के घायल कर दिया। यह घटना नगर निगम जोन 2 को बतावल जाता। सोच लिहल जा, योगी सरकार लाख कोशिश करती है कि आवारा पशुओं के कान्हा गौशाला में छोड़ल जा आ कान्हा गौशाले वाले जिम्मा छोड़ावल चाहते हैं। न समय से भोजन देते हैं, न समय से चारा की व्यवस्था करते हैं, न समय से समुचित इलाज करावत हैं। यही से आए दिन आपके देखे सुने के मिलत हुई कि तमाम गौशाला में जौन गोवंश बाटे वो मृतक पावल जाता टे। बेहद गंभीर हालत बा, लेकिन एक माने के तैयार होकर तब तक भैया आजकल खादी की बड़ा किल्लत हो। अब कहीं कहीं जौन खाद 260-65 रुपया बोरी के यूरिया वगैरह मिलत रहा है, अब सीधे लोगन के 500-600 रुपया दे के ले पड़ते। लेकिन कहीं कहीं खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी बा। ऐसा नहीं बा कि पूरे प्रदेश में खाद का किल्लत बा, लेकिन बहरहाल काफी क्षेत्रों में खाद का किल्लत जरूर बा। यही पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव निशाना साधत हैं। क्या कहते हैं कि डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसमें पीडीए शब्द जोड़ा गया है। डीएपी पीडीए शब्द है और पीडीए लोग ही बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं। किसानों को खाद न मिलने को लेकर के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है कि उसमें पीडीए शब्द है। डीएपी पीडीए शब्द है और पीडीए लोग ही बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं। आज के 2-4 दिन पहले बाराबंकी में ला के छात्र जम के धरना प्रदर्शन कैले, जौने में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रहना। एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जौन बीजेपी के एक अंग बतावल जाला। अब वो छात्रन के पियरका चाचा कह दीन कि ये तो गुंडे। अब पियरका चाचा आज एटा में पलटी खा गए। अब क्या कहते हैं कि इस तरीके का हमने कोई बयान दिया ही नहीं। तो आप तो जानते ही हैं कि नेता लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कब क्या कहेंगे, कब पलटी मार जाएंगे, यह कहा नहीं जा सकता। ऑन रिकॉर्ड वही बाती के बोली हैं। और कुछ देर के बाद जब मामला अटक जाई, जब उस पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाई, तो कहे लगे ना कि ये तो हम बयानवे नहीं दी, ये तो तोड़ मरोड़ के मीडिया वाले हमारे बयान के देखावत। मित्रों, एक ठे और खबर महाराष्ट्र के बॉम्बे से आवता, जहां नायर अस्पताल के बम से उड़ौले के धमकी दिहल जाता। यह धमकी
मेल से दिया जाता। सीधे नायर अस्पताल डीएन के ईमेल आईडी पर शनिवार के रात करीब 11 बजे ईमेल आई, जिसके बाद कुछ समय खातिर के अस्पताल परिसर में डर का माहौल पैदा हो गई। हालांकि पुलिस जांच करत या संदिग्ध वस्तु गतिविधि अभी तक कोनो सामने नहीं आई बा। फिलहाल ईमेल भेजे वाला के जांच पड़ताल पुलिस करत है। सोच लिहल जा, कभी बाबा गोरक्षनाथ मंदिर के भी बम से उड़ौले के धमकी दिहल गई बा। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी जान से मरले के धमकी दिहल गई बा। लेकिन हमरे समझ में एक बात नहीं आवेला कि आखिर ये तरह के धमकी कौनो चर्च, कौनो गुरुद्वारा आ कौनो मस्जिद के काहे नहीं भेजल जाला। आजकल पटाखा के अवैध फैक्ट्री काफी जगह पर चलता। अब पता कैसे लगता? पता तब लगता जब वो में पटाखा बनावत के आग लग जाता, 2-4 लोग मर जाता ना, तो पता लगता कि अवैध फैक्ट्री बया। ओकरे पहले पुलिस पता नहीं लगा पाती है, ओकरे पहले पुलिस के जानकारी नहीं रहता। अब काहे जानकारी नहीं रहता? अब दीपावली के पर्व आई तो पटाखा बेचे वालन के लाइसेंस बनल शुरू हो जाए। लाइसेंस बनी तो वो 10-5 हजार का पटाखा रख के कहीं बेच सके। लेकिन पटाखा बनावे वाला फैक्ट्री के विषय में पुलिस की जानकारी नहीं बा कि कौने जगह पटाखा का फैक्ट्री खुलल। देवरिया की बात है, देवरिया में पटाखा का फैक्ट्री पकड़ल गई बा। अब फैक्ट्री अर्ध निर्मित बा। पटाखा, बारूद, औजार आदि बरामद भइल बा। कई बोरा में परिषदीय स्कूल के किताब भी मिलल बा। अब किताब वहां का करत रहल हवे इ तो पुलिसे जान पाई, अब पटाखा फैक्ट्री वाले जान पाई। 2 लोगन के पुलिस हिरासत में ले लिये बा। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई बा। जे तरह हर घटना के बाद जांच पड़ताल होला। इ फैक्ट्री रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ में पकड़ाई बा। सोच लिया जंगल में रहली है फैक्ट्री, यही से पुलिस वाले पता नहीं लगा पाना। यदि जंगल के बाहर रह तो पुलिस वाले जरूर पता लगा। अब आप अपने स्क्रीन पर है फोटो देख लिया जा। ये फोटो आजकल चर्चा में बा। इनके नाम है अश्वनी कुमार सुप्रा। ये बंबई में 400 किलो आरडीएक्स से 34 जगह बम से उड़ौले के धमकी दिले रहना। अब इनके पुलिस नोएडा से गिरफ्तार कर लिए बा। इनके द्वारा बंबई ट्रैफिक पुलिस के बीते दिन एक धमकी भरल संदेश मिलल। संदेश में बॉम्बे के अलग अलग वाहन में मानव बम लगौले के दावा कैले रहना। संदेश में इहो लिखल है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी देश में घुस गई बाटे। धमकी में लश्कर जिहादी नाम के संगठन के जिक्र कल गई बा। ई धमकी भरल संदेश मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भेजल गई बा। तो वही कांग्रेस के बड़का नेता हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी। ऊ का लिखत है कि नोएडा में रहने वाले अश्विन कुमार ने फिरोज बनकर मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी। जांच होने पर खुलासा हुआ और आज उसकी गिरफ्तारी हुई। अश्वनी कुमार ने अपने दोस्त फिरोज को फंसाने के लिए उसके नाम से मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज भेजा था। आप किसी चैनल पर सीधे सीधे अश्वनी ने फिरोज बनकर मुंबई को उड़ाने की धमकी दी, ऐसी खबर कोई नहीं पाएंगे। सोचिए इस तरह के कितने फर्जी मामलों में कितने बेकसूर जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो कुल मिला करके कि ये तरह के आजकल देखल जाता कि मुसलमानन के नाम पर भी काफी
राजनीति खड़ा हो गई बा। उनके नाम के आईडी अकाउंट बनवाई लिहल जाता, फेसबुक अकाउंट, ईमेल अकाउंट, तमाम तरह के फर्जीवाड़ा चलत है आ उनके नाम से धमकी दिहल जात है ताकि हिंदू मुस्लिम के जौन सांप्रदायिक सौहार्द बा वो पूरी तरह से बिगड़ जा। दोनों आपस में मारपीट कैल, खून खराबा कैल ताकि राजनीतिक दलन के विशेष फायदा हो। मतलब इनकर राजनीति लाशिंग पर चढ़ के होता। मित्रों, यही से अपन बात समाप्त कैल जाता। नमस्कार।